आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें रेजोनेंस एनर्जी ऑफ आइसोप्रीन निकालनी है, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H8 फ्रॉम द गिवन डेटा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ आइसोप्रीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन दी हुई है, जिसकी मदद से हम लोग एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C5H8 निकालेंगे, और विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जीज हम लोग थ्योरेटिकल निकालेंगे C5H8 ऑफ आइसोप्रीन। और अगर दोनों में कोई डिफरेंस आएगी वो होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइजेस ए कंपाउंड। तो अगर यहाँ पे देखिए डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है और स्टैंडर्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट दिया हुआ है, डेट इज कन्वर्जन ऑफ C ग्रेफाइट टू कार्बन इन गैसियस फॉर्म। तो अगर हम लोग पहले तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन निकालने का जो रिएक्शन है वो लिखें, दैट इज 5CS प्लस 4H2 gas will give C5H8 gas। तो इसकी जो नेट एंथैल्पी आएगी वो बराबर होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C5H8, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन स्टैंडर्ड स्टेट, और स्टैंडर्ड स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। तो जो इसकी नेट एंथैल्पी आएगी वो होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C5H8। सो इसे हम इक्वेशन A बोल देते हैं। और अगर हम हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ आइसोप्रीन लिखें, दैट इज C5H8 प्लस 7O2 will give 5CO2, that is gas, plus 4H2O, that is liquid। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज -3186 किलो जूल मोल इनवर्स। और अगर वैसे ही हम लोग कंबशन ऑफ कार्बन की इक्वेशन लिखे, दैट इज C solid on reaction with O2 gas will give you CO2 gas। so इसकी भी हीट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, दैट इज -393.5 किलो जूल। वैसे हम लोग कंबशन ऑफ हाइड्रोजन लिखें तो वो हमें दे देगा H2O लिक्विड, दैट इज, और इसकी भी हीट ऑफ एंथैल्पी हमें नोन है क्वेश्चन में, दैट इज -285.83 -285.53 किलो जूल मोल इनवर्स। तो अगर हम देखें तो हम इस इक्वेशन A को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नाउ we can write equation A as 5 times of equation B plus 4 times of equation C minus equation of A। तो जैसे कि हमें मालूम है एंथैल्पी ऑफ इक्वेशन A होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C5H8, ये हो जाएगी आपकी 5 times into enthalpy of equation B, that is minus of 393.5 plus 4 times into equation C, that is minus 285.53, and minus of equation A, that is minus plus 3186. So on further simplification we'll have 75.18 किलोजूल मोल इनवर्स। सो ये आएगा आपका, हमारे पास आ गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C5H8, ये है प्रैक्टिकल जो कि है 75.18 किलो जूल मोल इनवर्स। और हम इसी इक्वेशन ए में एंथैल्पी निकाल सकते हैं ड्यू टू चेंज इन बॉन्ड एनर्जीज एज वेल, क्योंकि हमें बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, और सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट इज आल्सो गिवन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ C solid into C gas। तो नाउ फ्रॉम A, now
Now from A, heat of formation of C5H8 हम लोग लिख सकते हैं summation of bond energies on the reactant side, that is पहले बात जो ये यहाँ पे एनर्जी चेंज आ रही है फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ सी सॉलिड टू सी गैस, और क्योंकि रिएक्शन ए में वो 5 टाइम्स है तो इनटू हीट ऑफ सब्लिमेशन इनटू 5 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 that is known to us, bond energy of H2 that is known to us, and it is into 4 because there are 4 H2, so 4 times. ये होगी reactant side minus, if you look at the product side in equation A, if you look at the product side in equation A, that is C5H8, and C5H8, if you draw the structure of C5H8 that is isoprene, you'll have this CH3, here H2, here H2, here single H, here actually here no H, it's already full, and here you'll have one H. So this is the structure of isoprene. So if you see the bond energies of this, that would be equal to twice the bond energy of C double bond C plus twice the bond energy of C single bond C plus 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 8 times bond energy of CH. So if we put the corresponding values of all the known terms, that is this, this and this, from the given datas in the question, we will have heat of formation as 104.7 kilojoule mole inverse, and this will be the theoretical value. So here we have calculated the heat of formation is 75.18 with the help of the heat of combustions, and here we have found that with the help of bond energies we have found the heat of formation of C5H8 as 104.8. So the difference between these two is actually because of stabilization जो कि resonance provide करता है. Therefore resonance energy of isoprene resonance energy of isoprene, that is C5H8, is equals to 75.18 minus its resonance energy is depicted in negative 104.7 kilojoule mole inverse. It would be minus 29.52 kilojoule mole inverse. Therefore here we have found the resonance energy of isoprene, that is minus 29.52. Hence this is the final solution for this question. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।